तो हेलो दोस्तों, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। ये मैथमेटिकल फंक्शंस का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सारे जो मैथमेटिकल फंक्शंस बचे थे उसको कवर कर लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इसकी तो आप टाइप करें मैथमेटिकल फंक्शंस 01 इंडो कंप्यूटर तो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए math.abs, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन है मैथमेटिकल फंक्शन, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर आप मान लीजिए कोई भी माइनस लगाते हैं किसी के पहले तो वो माइनस को हटा देगा। जैसे कि जो मॉड्यूलस फंक्शन नहीं होता मैथ में, मॉड जिसके जिसके अंदर अगर आप प्लस भी रखें माइनस भी रखें लेकिन वैल्यू आपको प्लस में ही मिलेगा। तो उसी तरह ये जो एबीएस है ये क्या करता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड जो उसका है वो सीधा रिटर्न कर देता है। माइनस होगा तब भी प्लस में आएगा और प्लस होगा तो प्लस में ही आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, इट रिटर्न्स इन लॉन्ग डबल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द आर्ग्यूमेंट सप्लाइड। आर्ग्यूमेंट मतलब कि आप जो नंबर डाल रहे हैं वो अगर आप डेसिमल में डाल रहे हैं तो वो डबल में चला जाएगा या फ्लोट में चला जाएगा, और अगर आप इंटीजर में डाल रहे हैं तो वो इंट में चला जाएगा। तो उसी तरह क्या बोलते हैं ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न डेटा टाइप आपको लिखना है सबसे पहले, कि आप किस में रिटर्न चाहते हैं, यानी कि इंट में चाहते हैं कि डबल में चाहते हैं, फ्लोट में चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा जिसमें आपने स्टोर करना है वो। उसके बाद फंक्शन का नाम और नंबर, जो नंबर डालना है, जैसे कि math.abs यहाँ पर इंट n इज इक्वल्स टू math.abs 3, तो ये रिटर्न कर देगा वैल्यू NS3, मतलब कि ये रिटर्न कर देगा 3। अगर आप math.abs -8 डालते हैं तो ये 8 रिटर्न कर देगा, और डबल में आप math.abs 3.66 डालते हैं तो ये रिटर्न कर देगा 3.66। और ये ध्यान रहे कि अगर आप math.abs वाले जो ब्रैकेट के अंदर अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू डाल रहे हैं और उसका आपको इंट चाहिए तो आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना होगा, यानी कि मेंशन कर देना होगा कि आपको, जैसे कि इंट ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में इंट, फिर उसके बाद आपको फंक्शन लिखना होगा math.function 3.66 कुछ भी डाल रहे हैं। तो जैसा आप इसमें वैल्यू डालेंगे वैसा ही वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये इंटीजर टाइप ही वैल्यू रिटर्न करेगा या डबल टाइप ही करेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए math.round, दिस फंक्शन रिटर्न द वैल्यू इन राउंडेड फॉर्म। ये राउंड ऑफ कर देता है। जैसा कि आपको मालूम है राउंड ऑफ जो 0.5 के नीचे रहता है, यानी कि 0.1 2 3 4, तो आपका जो छोटा वाला वैल्यू है यानी कि 6.3 है तो 6 रिटर्न कर देगा, और 6.5 6.6 6.7 ऐसा करेंगे तो 7 रिटर्न कर देगा। तो यही वही काम यहाँ पर राउंड, जो math.round है वो करता है। तो यहाँ पर देखिए इट ऑलवेज रिटर्न इन डबल टाइप, डबल डेटा टाइप। ये वाला जो मैथमेटिकल फंक्शन ये आपको हमेशा ही डबल डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपको किसी और डेटा टाइप में चाहिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे इंट मेंशन किए, और या लॉन्ग में चाहिए तो लॉन्ग मेंशन करना होगा। वो आपको मेंशन कर देना होगा कि हमको ये वैल्यू इसमें रिटर्न करके दो। और अगर आप डबल में ही चाहते हैं, डबल का ही वेरिएबल बनाते, तब तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल लिखने से ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इफ़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज़ बिलो 0.5 इट रिटर्न्स द सेम इंटीजर वैल्यू, अदरवाइज इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू इन डबल डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको बताया 0.5 से कम रहा तो वही 6 रिटर्न कर देगा, और 0.5 से बड़ा रहा यानी कि 6.6 6.7 तो वो 7 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स देख लीजिए, आपको रिटर्न डेटा टाइप लिखना है, फिर वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर फंक्शन लिखना है, और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप मान लीजिए किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं नंबर को, बी में स्टोर किए हैं आप, या ए में कुछ नंबर स्टोर किए या बी में स्टोर किए, तो आप यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है उसके जगह पे आप वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट नंबर दे के एग्जाम्पल है, तो देखिए क्या है, डबल एन math.round 6.25,
तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये 6 रिटर्न कर रहा है। क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 0.5 के नीचे जो रहेगा वो वही नंबर रिटर्न कर देगा जिसके साथ लिखा हुआ है, और नहीं तो जो है उसके बाद वाला नंबर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद वाला एग्जांपल देखिए, डबल एन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड 6.25। तो ये वाला जो है इसका देखिए रिटर्न क्या आ रहा है, इसका रिटर्न आ रहा है 7। तो ये 0.5 से बड़ा है, 0.85 है, तो नेक्स्ट वाला नंबर रिटर्न कर दे, यानी कि 6 है तो 7 रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद वाला देखिए, डबल एन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड -8.92। तो यहाँ पर -8.92 डालने से क्या हुआ, जो उसके नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दिया, यानी कि 9। अगर आप यहाँ पर -8.25 डालते तो वो 8 रिटर्न कर देता, सिंपल सा बात है, -8। तो उसके बाद देखिए, मैथ डॉट फ्लोर, दिस फंक्शन इज ऑल्सो यूज टू राउंड द गिवन नंबर। ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी आपका राउंड ऑफ करने के ही काम में आता है, लेकिन ये आपको फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर वैल्यू मतलब कि आप 6 पॉइंट कुछ भी डालिए, 6.2 3 4 5 7 6 कुछ भी डालिए, आपको ये 6 ही रिटर्न करेगा। समझ पा रहे हैं आप? 6 ही रिटर्न करेगा, यानी कि छोटा वैल्यू ही आपको रिटर्न मिलेगा। फ्लोर मतलब ज़मीन पे, आप ऐसे याद रखिए कि ज़मीन मतलब नीचे वाला वैल्यू, जो 6 पॉइंट कुछ भी है तो वो नीचे वाला वैल्यू यानी कि 6 ही रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए आप। और हाँ, इट रिटर्न्स अ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, जैसा कि मैंने आपको बताया, द आउटकम इज़ ऑलवेज अ डबल टाइप नंबर। जो आउटकम आएगा वो डबल टाइप नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, डबल एन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर 6.25। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए? 6। तो यहाँ पर देखिए 6 रिटर्न किया है। फिर उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर 6.82, देखिए 0.5 से बड़ा हुआ लेकिन तब भी ये 6 ही रिटर्न कर रहा है। अगर आपको राउंड ऑफ, प्रॉपर राउंड ऑफ चाहिए तो मैथ डॉट राउंड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको फ्लोर वैल्यू चाहिए, कि फ्लोर वैल्यू चाहिए मतलब कि जिसके साथ पॉइंट लगा हुआ है वही वाला वैल्यू चाहिए, तो आपको फ्लोर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो माइनस वाला केस है वो थोड़ा अलग हो जाता है, यानी कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है ना। तो 6.25 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 6। 6.82 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 6। लेकिन जब माइनस वाला केस आता है तो उसमें नेक्स्ट वाला रिटर्न करेगा, क्योंकि -6.85 से छोटा -7 है। तो ये वाला जो फ्लोर वैल्यू है वो क्या रिटर्न करता है? ये आपको छोटा वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉजिटिव वाले केस में तो एकदम सही है कि पॉइंट के साथ जो लगा है वो रिटर्न कर देगा, लेकिन जो नेगेटिव वाला केस में है, जो पॉइंट के साथ नंबर लगा हुआ है, यानी कि 6 लगा हुआ है या 7 लगा हुआ है, 7 पॉइंट कुछ, 6 पॉइंट कुछ है, तो 6 के हिसाब में वो 7 रिटर्न कर देगा, और अगर 7 है तो 8 रिटर्न कर देगा। तो वही देखिए, यहाँ पर 6 -6.25 है तो -7 रिटर्न कर रहा है, और -6.85 है तो 7 रिटर्न कर रहा है। और ये देखिए, मैथ डॉट सील, सील ये उल्टा है। ये क्या करता है कि आपको ग्रेटेस्ट वाला वैल्यू दे देता है। अगर 6.25 है तो 7 दे देगा, 6.85 है तो 7 दे देगा, 6.9 है तो 7 दे देगा। समझ पा रहे हैं? सील मतलब सीलिंग, सीलिंग मतलब ऊपर, याद रखिए, फ्लोर मतलब ज़मीन, सीलिंग मतलब ऊपर। तो ऊपर मतलब ग्रेटेस्ट वाला नंबर, मतलब उसके बाद वाला, और फ्लोर मतलब नीचे वाला है। ये याद रखिएगा पॉजिटिव के केस में, ऊपर नीचे, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला वैल्यू यानी कि ग्रेटेस्ट वाला, और नीचे मतलब कि स्मॉलेस्ट वाला, ऐसे ही याद रखिए। और यहाँ पर देखिए एग्जांपल, मैथ डॉट सील 6.25। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न कर रहा है? 7 रिटर्न कर दे रहा है। मैथ डॉट सील 6.82, यहाँ पर क्या रिटर्न कर दे रहा है? 7 रिटर्न कर दे रहा है। मैथ डॉट सील -6.25, यहाँ पर देखिए -6.25 से बड़ा वाला नंबर कौन सा? -7 नहीं है, -6 है, तो यहाँ पर -6 रिटर्न कर दे रहा है। पॉजिटिव वाला केस में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैथ डॉट फ्लोर में पॉइंट के साथ जो लगा वो रिटर्न कर दे, और मैट डॉट सील में जो पॉइंट के साथ लगा है उसके बाद वाला रिटर्न कर दे। लेकिन नेगेटिव में उल्टा है। नेगेटिव में आप ऐसे याद रखिए कि ग्रेटर वाला जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा। -6.25 से ग्रेटर क्या है? 6। तो
मैथ डॉट सील में 6 रिटर्न कर रहा है। -6.85 से बड़ा क्या है, -6.0, तो वो रिटर्न कर दे रहा है। अब आते हैं हम लोग मैथ डॉट साइन, मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू, जैसे कि tan30 का जो वैल्यू है वो आ जाता है। tan30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो वो रिटर्न कर देगा। फिर sin45 का वैल्यू क्या है, 1/√2, वो रिटर्न कर देगा। लेकिन इसका भी एक नियम है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखिए, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन कॉस टेन, ये सब के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। दे आर यूज टू फाइंड द साइन कॉस टेन वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ऑफ अ गिवन एंगल इन रेडियन एज एन आर्ग्यूमेंट। ये आपको साइन कॉस और टेन का वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर आप जो आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो आप रेडियन में डालते हैं, तो रेडियन में ही आपको वैल्यू डालना है, तभी रिटर्न करेगा। जैसे 30 का जो रेडियन वैल्यू वो आपको डालना है, फिर आपका 45 का जो रेडियन वैल्यू वो आपको डालना है। ये रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आपको। तो सिंटैक्स आप लोग देख लीजिए, वही डेटा टाइप मेंशन करना है, फिर वेरिएबल, फिर फंक्शन नेम। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, डबल डी इज इक्वल्स टू मैथ डॉट साइन एक्स। एक्स के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट डालना है जिसका आपको वैल्यू चाहिए, यानी कि 30 का वैल्यू चाहिए तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके वो एक्स के जगह पे आपको डालना है। मैथ डॉट कॉस एक्स, मैथ डॉट टेन एक्स, ऐसे ही। तो यहाँ पर देखिए, हियर द आर्गूमेंट एक्स इज एन एंगल प्रोवाइडेड इन रेडियन। यहाँ पे जो एक्स है वो एंगल है प्रोवाइड किया गया, यानी कि जो डाला गया वो रेडियन फॉर्म में है। दिस फंक्शन रिटर्न डबल टाइप वैल्यू। ये वाला जो फंक्शन है मैथ डॉट कॉस, मैथ डॉट टेन, मैथ डॉट साइन, ये आपको डबल में वैल्यू रिटर्न करता है। Generally, the angle are measured in degrees, thus it is necessary to convert them from degrees to radian to perform the above task। मतलब कि जनरली, मतलब नॉर्मली जो आप मैथमेटिक्स करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आप 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसी को आपको कन्वर्ट कर देना होगा रेडियन में, तब आपको एज एन आर्ग्यूमेंट डालना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अब कैसे कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन। पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14, यानी कि 22/7। तो यहाँ पर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन यूज द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये जो फार्मूला दिया है वो आपको याद कर लेना है। अगर ये मैथमेटिक्स होता तो मैं आप लोगों को बताता कि कैसे क्या क्या होता है, लेकिन ये कंप्यूटर है तो आप सिंपली फार्मूला ही याद कर लीजिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो रेडियन में निकालने के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, 22/7 इंटू 180। 22 आपने ऊपर लिखा, नीचे में 7 इंटू 180 लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट बंद किया, यानी कि 22/7 इंटू 180 पूरा ब्रैकेट में क्लोज किया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना आपको डिग्री, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो वही रिटर्न कर देना है। ठीक है, मतलब कि वही डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेकर भी दिखाया है। सपोज यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो इंट ए में 30 को लिया गया और एक्स में उसको रेडियन में बनाया जा रहा है, यानी कि 22/7 इंटू 180 पूरा होल मल्टीप्लाइड बाय ए। तो उससे आपको रेडियन में मिल जाएगा वैल्यू। फिर आपको मैथ डॉट साइन में आप अगर डालते हैं तो उसका डेसिमल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 0.50 मिल गया जैसे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, मैथ डॉट अ साइन, मैथ डॉट ए कॉस, मैथ डॉट ए टेन। यहाँ पर ये थोड़ा उससे अलग है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दिस आर आर्क फंक्शन यूज्ड इन ट्रिग्नोमेट्री। ये आर्क फंक्शन है, यानी कि आर्क फंक्शन है। ईच फंक्शन प्रोवाइड एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू इन साइन कॉस और टेन। जैसे कि आपका टेन का जो वैल्यू होता है, tan60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 को आप पॉइंट में डालेंगे। पॉइंट में अगर आप मैथ डॉट ए टेन 1.727 होता है शायद √3 का वैल्यू, अगर आप वो डालते हैं तो आपको रिटर्न कर देगा रेडियन में, वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको। 60 का जो रेडियन वैल्यू होता है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ईच फंक्शन प्रोवाइड एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू इन साइन
cos और tan respectively. You must note that the angle written by these functions are in radian. जो रिटर्न करेगा ये वैल्यू वो रेडियन में रहेगा. Hence to get back the angle in degree use the following formula. आपको जो रेडियन आएगा, जैसे कि रेडियन जो भी आया आपका 6.5 4.5 कुछ भी रेडियन आया, तो उसको क्या करना है, रेडियन को मल्टीप्लाई करना है 7 से, उसको मल्टीप्लाई करना है 80 से, पूरा होल ब्रैकेट डिवाइड कर देना है 22 से, तो आपको डिग्री में मिल जाएगा 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी. तो यहाँ पर देखिए मैथ डॉट ई एक्स पी, तो ये एक्सपोनेंट वाला फंक्शन है. दिस फंक्शन प्रोवाइड एक्सपोनेंशियल वैल्यू, दैट मीन्स ई एक्स. इट रिटर्न्स अ डबल टाइप वैल्यू. ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, और ये जैसे सिंटेक्स लिखा जाता है वैसे ही है. और मैथ डॉट ई एक्स पी 6.25, तो इसका एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू है वो आपको निकाल के दे देगा, यानी कि डी का रिजल्ट में 5.012 जो है वो मिल गया. तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं. मैथ डॉट ट्रेंड, इट रिटर्न्स द truncated value of the number, that means the integer part of the fractional number. integer part fractional number का जो भी होता है वो रिटर्न कर देगा. when the fractional part is less than or equals to 0.5, it return the next higher value for more than 0.5 in double type. जैसा कि मैथ डॉट राउंड है उसी तरह का ये भी है. अगर 0.5 से कम रहा तो वही वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि 6 को ही रिटर्न कर देगा, और बड़ा रहा तो 7 रिटर्न करेगा. उसी तरह का मैथ डॉट रेंट देखिए, एग्जांपल भी देख लीजिए. मैथ डॉट रेंट 6.45, इट रिटर्न वैल्यू 6, यहाँ पर 6 रिटर्न कर दिया. 8.92 है तो 9 रिटर्न कर दिया. 7.5 है तो 7 रिटर्न कर दिया. तो वही है. यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा, यहाँ पर जो 0.5 है उसके बराबर भी अगर वैल्यू रहा तो आपको वही वैल्यू रिटर्न कर देगा. और मैथ डॉट राउंड जो था उसमें 0.5 होते, जैसे कि 7.5 हुआ तो आपको रिटर्न कर देगा 8, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें 7.5 अगर होता है तो 7 ही रिटर्न करेगा. ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा मैथ डॉट ट्रेंट और मैथ डॉट राउंड में. फिर उसके बाद देखिए डबल में मैथ डॉट ट्रेंट 5.95, तो ये रिटर्न कर दिया -6. जैसा कि आपको पता ही है कि नेगेटिव वाले में उल्टा हो जाता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें. तब तक के लिए बाय.